अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और अभी सहरी का टाइम हो गया है, तीसरे रोज़े की तीसरी सहरी है ये। और आज मैं सो गई थी 1-1.5 घंटे के लिए, क्योंकि अक्सर मैं नहीं सो रही हूँ ना। तो अभी एकदम जब मैं सोई ना, मैंने अपनी मम्मी को ख्वाब में देखा तो, और अलार्म बजा तो एकदम से मैं झटके से उठी। तो अजीब सा मेरा ना जब से दिल हो रहा है। तो दूसरे रोज़ा ही था जब वो मेरी मम्मी जली थी, और तीसरे रोज़ा जो था वो तीसरे रोज़े मतलब ये जो रात थी ना सहरी की, वो हॉस्पिटल में ही थी। तो आप सब मेरी मम्मी के लिए ज़रूर मग़फ़िरत की दुआ करें। अल्लाह ताला मेरी मम्मी की मग़फ़िरत फ़रमाए और उनकी कब्र पर रहमत नाजिल फ़रमाए। और इसी हैवी हार्ट के साथ मैं जो है ना सहरी की तैयारी शुरू करती हूँ। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेरे भाई जो है ना ये चांद वाले दिन मेरे लिए फेनी और खजूर का डब्बा जो है ना वो लेकर आए थे। तो आज मैंने कहा थोड़ी सी फेनी खा लेते हैं। मेरी मम्मी फेनी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती थी, बहुत ज़्यादा, भले इतनी सी खाएं लेकिन वो लाजमी खाती थी फेनी। तो इसके लिए मैंने दूध निकाल लिया है, दूध गर्म करती हूँ मैं, ठीक है, और चाय बनाती हूँ। चले जी, यहाँ जो है ना सबसे पहले मैं उठ के रखती हूँ चाय, क्योंकि चाय बनने में लगता है थोड़ा सा टाइम। चाय को खौलाना पड़ता है, और मेरे हस्बैंड जब तक अच्छी से खोली हुई चाय नहीं होती है ना, स्ट्रॉन्ग चाय, तो उनको मज़ा नहीं आता पीने का। तो सबसे पहले जो मैंने चाय रखी और उसके बराबर में ही ना मैंने सालन गर्म करने के लिए रख दिया। फिर उसके बाद मैं निकालती हूँ कप 4 कप निकालती हूँ, जिसमें से एक मेरे हस्बैंड का, एक दाऊद का, एक अलाया का, एक शबाना आंटी का, ऐसे मैं निकालती हूँ। और सब में पहले चीनी डालती हूँ, ठीक है, बराबर से, जिसकी जितनी होती है। जैसे आधा कप होती है तो उसको उसके हिसाब से चीनी डालती हूँ, और जिसको फुल कप देना होता है उसमें मैं उतनी ही चीनी डालती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा मिल्क पाउडर जो है ना वो ख़त्म हो गया था जार में, तो यहाँ पे मैं उसको रिफ़िल कर रही थी, ठीक है। थोड़ा सा गिर गया, बट इट्स ओके, कोई नहीं, हो जाता है। तो यहाँ पे फिर मैंने इसमें मिल्क पाउडर ऐड करा, ठीक है। अच्छा जनाब, साथ ही साथ जो है ना मैं आपको ये बताती चलूँ कि आप लोगों के मतलब माशाल्लाह कमेंट्स देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और जिनको लास्ट वीडियो में इशू हो रहा था वॉइस का, आई डोंट नो उन्हें क्यों हो रहा था, क्योंकि मैंने पूरी वीडियो जो है ना, मैंने कमेंट देख के पूरी वीडियो वॉच करी, मुझे कहीं भी वॉइस का इशू नहीं हुआ। आई डोंट नो आपको क्यों वॉइस का इशू हुआ। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ ज़्यादातर जो है ना, क्योंकि बच्चे भी पीछे से शोर कर रहे होते हैं ना, तो हो सकता है इस वजह से आपको वॉइस थोड़ी कम आ रही हो। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं वॉइस ओवर ज़्यादा डालती हूँ, ताकि आपको मेरी वॉइस जो है ना वो क्लियर आए। वॉइस ओवर डालने में क्या होता है, फिर मुझे एडिटिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हाथ के हाथ बोलूँ। लेकिन बच्चों को कितना बंदा शोर से रोकेगा, बच्चों को शोर से रोकना नामुमकिन काम है। थोड़ी देर के लिए मैं डांट के खामोश करवा देती हूँ, लेकिन फिर वो थोड़ी देर बाद मस्तियों में लग जाते हैं। लेकिन ज़्यादा देर में बच्चों को नहीं खामोश करा सकती, क्योंकि बच्चे तो बोलेंगे ही ना यार, बच्चे बच्चे नहीं बोलेंगे तो क्या बड़े थोड़ी बन जाएंगे, फिर वो इस तरह तो बड़े बन जाएंगे। तो इस वजह से जो मैंने सोचा आज मैं जो है ना वॉइस ओवर डालती हूँ। अच्छा, यहाँ जो है ना जनाब, मैंने दूध भी साथ साथ गर्म करने रख दिया था, क्योंकि आज मुझे खानी थी फेनी। फिर उसके बाद जो है ना मैं दोपहर की रोटी बना रही थी, लेकिन दोपहर तक रोटियाँ इतनी मतलब सूख जाती हैं ना, तो साथ साथ मैंने सोचा घी लगा के रखती हूँ। आप उठ गई हैं? मम्मा बाबा के साथ सैरी करेंगी आप? चाय पाटा खाएंगी? क्या खाएंगी? मैं चाय पाता। चाय पाटा। घी लगाने से ये होता है कि आपकी जो रोटी होती है ना वो नरम रहती है, सॉफ्ट रहती है। हल्का सा माइक्रोवेव करती हूँ तो वो वापस से जो है ना वो ताज़ा हो जाती है, ठीक है। रोटियां बनाने के बाद आती है पराठों की बारी, और 3 रोटियां मैं बनाती हूँ, दाऊद, अलाया और शबाना आंटी की। फिर उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे पराठे बना रही थी, ठीक है। पराठों को जो है ना पहले मैं इस तरीके से घी लगाती हूँ, फिर उसको मोड़ती हूँ, फोल्ड करती हूँ। ये मेरी मम्मी का तरीका है, मेरी मम्मी इसी तरीके से पराठे बनाती थी, इस तरह से बल देती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना हम इसके पराठे बनाते हैं। बहुत से लोगों का तरीका अलग अलग होता है बल देने का, लेकिन हम लोग इस तरीके से ही देते हैं। मैंने हर तरीके से ट्राई किए हैं, लेकिन ये जो सबसे ईजी वे होता है कि जल्दी जल्दी सारा काम हो जाता है, और फिर आदत भी है ना, हाथ पे बैठा हुआ है तो बहुत ईजिली हो जाता है। फिर यहाँ पे हमने पराठा अच्छा सा बेला, बड़ा सा, सबसे बड़ा पराठा मैं अपने हस्बैंड का बनाती हूँ। तो सबका सबके हिसाब से बनाती हूँ, उससे छोटा मेरा होता है, उससे छोटा दाऊद का, फिर सबसे छोटा लाया का होता है। इस तरीके से मेरे हस्बैंड का पूरा तवे के बराबर होता है पराठा। तो यहाँ पे ना, और पराठे में जब तक आप घी अंदर अच्छे से ना डालें
डालें, ऊपर अच्छे से ना डालें ना तो आपका पराठा खस्ता नहीं बनता, बिल्कुल जो है ना वो नरम नरम सा हो जाता है। और पराठे जो है ना वो खस्ता ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने घी डाला और इसको मैं अच्छे से जो है ना अपने पराठों को सेक लूँगी मज़ेदार सा। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा इस पर कलर आ गया। वैसे मैं गंदम के आटे के बनाती हूँ, लेकिन अगर आप फ़ाइन आटे के बनाएं या वाइट आटे के बनाएं तो उसके पराठे जो है ना वो और भी ज़्यादा खस्ता कुरकुरे से बनते हैं ना। तो मैं सोच रही हूँ फ़ाइन आटा मैं पराठों के लिए मंगा के रखूँ, क्योंकि मेरा बहुत दिल चाह रहा है फ़ाइन आटे के पराठे खाने का। और यहाँ पे जो मेरे भाई फेनी लेकर आए थे, हमारे घर के करीबी इलियास स्वीट्स है जो बहुत मशहूर है, उसकी फेनी भाई लेकर आए थे जो असली घी में बनी हुई होती है। और इतने मज़े की, मैंने फ़र्स्ट टाइम यकीन करें लाइफ में इस तरह फेनी खाई है, लेकिन मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने कहा मैं अब जो है ना रोज़ थोड़ी थोड़ी फेनी लाजमी खाऊंगी। और यहाँ पे मैंने दूध गर्म किया हुआ डाल दिया था। दूध में ऑलरेडी चीनी थी, मैंने इसलिए चीनी नहीं डाली थी, लेकिन मुझे लगा कि मैं टेस्ट करके देखूंगी, मुझे अगर चीनी कम लगी तो मैं और डाल लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे फेनी को भिगो के मैंने रख दिया, क्योंकि फेनी जो है ना वो फूलती है काफ़ी, दूध कम होगा बाद में तो मैं और डाल लूँगी। और साथ ही साथ जो है ना मैंने यहाँ चाय भी डालना शुरू कर दी। चाय मेरी बन गई थी, ज़बरदस्त सी चाय बन गई थी मेरी बहुत। और उसके बाद फेनी भी जो है ना मेरी रेडी हो गई थी। और साथ साथ मेरी अलाया भी आज सहरी में उठ गई थी, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, सुबह सूखा पराठा खाने से अच्छा है अभी मैं इसको नाश्ता करके ताज़ा ताज़ा चाय पराठा खिला के जो है ना सुला दूँगी। क्योंकि बच्चों को ना ताज़ा खाने की आदत है, तो वो मेरा दाऊद भी नहीं खाता, दूसरे दिन कहता है मम्मा ये सूखा सूखा पराठा नहीं खाया जा रहा। और यहाँ पे जो है ना मैंने सालन निकाल लिया, मेरा देसी चिकन और भिंडी का सालन, यार क्या बना हुआ था। और पराठे से इतना कोई ज़बरदस्त लग रहा था, बहुत ज़बरदस्त लगता है इस तरह के सालन सहरी में। बाबा को उठाइए, जाइए। बस यहाँ जो है ना फिर हम लोगों ने सहरी लगाना स्टार्ट कर दी। मैंने जो है वाजिद को भी उठा लिया, दबल के मैंने किया, उनकी बेटी ने उनको उठाया जनाब को। तो फिर यहाँ पे हम लोग सहरी कर रहे थे। अलाया ने भी आज हमारे साथ सहरी की थी और अलाया बहुत खुश हो रही थी। दाऊद भी मैं भी सहरी में उठूँगा, मैंने कहा बेटा आप नहीं उठ सकते, आपको सुबह स्कूल जाना है। तो बहरहाल यहाँ पे हमारी सहरी तैयार हो गई है। और मैं साथ साथ पहले मैंने अलाया को खिलाया। मेरी आदत है जब भी मैं खाना खाने बैठती हूँ पहला निवाला हमेशा मैं बच्चों के मुंह में देती हूँ और उसके बाद मैं ख़ुद खाती हूँ। तो अलाया का जो है ना चाय पराठा मोस्ट फेवरेट है। और अलाया खुश हो रही थी कि मैं कैमरे में नज़र आ रही हूँ। बोली थी मम्मा मैं कैमरे में नज़र आ रही हूँ ना, मैंने कहा जी आप कैमरे में नज़र आ रही हैं। बच्चों को बहुत शौक है व्लॉग में आने का। और बस उसके बाद जो है ना मैंने भी साथ साथ फेनी खाना स्टार्ट कर दिया। और जब मैंने फ़र्स्ट बाइट लिया ना फेनी का, लिटरली मुझे इतने मज़े की लगी, इतनी कोई लाइट थी और बहुत थोड़ी बनाई थी मैंने यहाँ पे जो है ना, क्योंकि ज़्यादा खाने से ना फेनी प्याले भर भर के जो लोग खाते हैं फिर वो पेट ख़राब हो जाता है, क्योंकि हम खा के जो है ना फ़ौरन सो जाते हैं। और मुझे बहुत अच्छी लगी, वरना मैं सिवैयाँ नहीं खाती, लेकिन यार ये फेनी बहुत मज़े की थी, बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। और तीसरा रोज़ा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और अभी बज रहे हैं शाम के 4। सो के तो मैं उठी थी, मतलब नींद की तो धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, बिल्कुल लिटरली नींद की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं। क्योंकि अगर मैं सहरी करके सोती हूँ सुबह 6 बजे तो मेरी 8 बजे दाऊद को स्कूल भेजने के लिए आँख नहीं खुलती है। तो मंडे की दाऊद की इसी तरह से जो है ना वो छुट्टी हो गई। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं सहरी से पहले 2 घंटे सो जाऊंगी, फिर सहरी में उठूंगी तो फिर मैं नहीं सोऊंगी, फिर मैं 8 बजे दाऊद को भेज के सोऊंगी। तो आज मैंने ऐसे ही किया, मैं सहरी से 1.5 घंटा पहले सो गई, सहरी में उठी, बहुत मुश्किल से आँख खुली, मतलब अलार्म भी बजता ना तो पता ही नहीं चलता, लेकिन खैर खुल गई आँख। फिर जल्दी से मैंने सहरी वगैरह बनाई, सहरी की। अलाया भी उठ गई थी सहरी में कल, तो मतलब आज हमारे साथ उन्होंने भी सहरी करी। फिर उसके बाद जो है ना उसके बाद क्या, हाँ उसके बाद हम सब किचन से फारिग होके सहरी वेरी करके मैं लेट गई। मैंने कहा मैं मोबाइल यूज़ कर लूँगी, सोऊंगी नहीं। लेकिन साथ मुझे इतनी कोई नींद आने लगी, इतनी आंखें खुली नहीं रही थी। फिर मैंने कहा चलो मैं 1 घंटा सो जाती हूँ, 8 बजे उठना है। फिर मैं सोई, फिर मैं 1 घंटे बाद उठ गई। आप सोचें, फिर मैं सहरी से पहले सोई 1.5 घंटा, फिर मैं सहरी में उठी, फिर मैं 1 घंटा सोई, फिर मैं 8 बजे उठी। फिर मैंने दाऊद को लेट भेज के 8:45 बजे मैं लेटी, 9 बजे तक मैं सोई हूँ। और फिर 12 बजे दाऊद साहब की छुट्टी हो गई, दाऊद साहब आ गया, फिर मैं उठी, फिर मैं लेटी, फिर मैं उठी 1 बजे शबाना आंटी आ गई। मतलब नींद तो कहाँ आ रही है कहाँ जा रही है, मतलब बिल्कुल रूटीन आउट हुई हुई है। लेकिन बहरहाल बस जो है ना रूटीन सेट होने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन आज मैं
जल्दी सो जाऊंगी सहरी से पहले, ताकि जो है ना सहरी के बाद मैं ना सोऊं। और रोज़ा भी जाहिर सी बात है, रोज़ा के बाद जो है अफ्तार सॉरी सहरी के बाद जो है नमाज वगैरह फिर कुरान भी पढ़ना होता है, तो मैं सब फजर में ही कर लूँगी। फिर उसके बाद पूरा दिन मैं फ्री रहूँगी, क्योंकि मैं उठती हूँ फिर शबाना आंटी आ जाती हैं, उनके साथ मैं सफाई में लगती हूँ, क्योंकि पूरी सफाई में उनके ऊपर नहीं छोड़ती हूँ, उनके साथ लगती हूँ, वरना सफाई खास नहीं होती है, फिर उनके साथ लगना पड़ता है। फिर उसी में जो है ना 3 बज जाते हैं, फिर 3 बजे आती है गैस, छोटे छोटे काम करते करते 4 बज जाते हैं, और फिर मुझे व्लॉग दोबारा स्टार्ट करना होता है। तो आज जो है ना मैं बहुत ही मजे की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बेटा शोर नहीं करो, 1 मिनट। मैं बहुत ही मज़े की रेसिपी ना आप लोग के साथ आज शेयर कर रही हूँ। और वैसे तो मैं सारी चीज़ें भी बना रही हूँ, जैसे छोले वगैरह। अच्छा, छोले जो है ना कल जो मैंने बनाए थे वो रखे हुए हैं, तो आज मैं उसी को गर्म करूँगी, ठीक है। सालन मैंने कल भिंडी गोश्त का बनाया था, वो भी रखा हुआ है, तो आज सालन भी नहीं बनाना, आज छोले भी नहीं बनाने। और पकौड़ों का मिक्सर भी मेरा कल वाला दाल वाला जो है ना वो काफ़ी बचा हुआ है, मतलब जो कल मैंने रेडी किया था ना उसमें से मैंने 2-3 ही बनाए, वो उससे 1 दिन पहले वाला यूज़ हो गया था ना, तो इस वजह से तो वो पूरा मिक्सर जो है ना वो पकौड़ों का रखा हुआ है, तो वो भी नहीं अब आज बनेगा। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मजे की रेसिपी, जो बच्चे भी और बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं। तो चिकन चीज बॉल, चिकन पोटैटो चीज बॉल मैं बना रही हूँ, जिसमें पोटैटो की क्वांटिटी हम कम रखेंगे और चिकन की क्वांटिटी हम ज्यादा रखेंगे। तो जिसके लिए थोड़ी थोड़ी सी प्रिपरेशन मैंने करके रख ली है। आलू मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, चिकन का कीमा मैंने निकाल लिया है, ठीक है। तो बाकी प्रिपरेशन मैं आपके सामने करूंगी कि उसमें कैसे बहुत सिंपल तरीके से बनेंगे, और थोड़े ही बनाऊंगी कि आज ही बने और आज ही खत्म हो जाए, ठीक है, ताकि रोज एक नई रेसिपी जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो चलें आज की रेसिपी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना मैंने कीमा ले लिया है, ये वाला कीमा मेरे पास देखें, ये मोटा मोटा सा कीमा है, ठीक है। लेकिन हमें इतना मोटा कीमा नहीं चाहिए, मुझे इतना बारीक कीमा चाहिए, बिल्कुल ऐसा जो हम कोफ्तों के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास चिकन रखी हुई थी, तो मैंने उसका यहाँ पे कीमा कर लिया, ठीक है। अभी इसको जो है ना मेरे पास ये जो हैंड चॉपर है ना, इसमें बहुत मज़े से चिकन का कीमा जो है ना वो पिस जाता है, तो इसी में जो है मैं पीस लूँगी। चिकन का कीमे को जो है ना मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, ठीक है। ये सब मैं इसमें डालूंगी, ये देखिए। और अच्छा, इसी के साथ जो है ना मैं आलू डाल के वो भी मैश कर लूँगी। मैंने आलू जो है ना 2 मीडियम साइज़ के आलू बॉईल कर लिए थे, ये देखिए मेरे पास यहाँ पे 2 आलू हैं, जिसे मैंने छील के और हाफ बीच में से हाफ करके ना कट कर लिया, ये भी मैं इसी में डाल दूँगी। और इसी के साथ जो है ना ये मैं मैश कर लूँगी। ये देखिए, ये मेरा कीमा इसमें अच्छे से जो है ना पिस गया है बिल्कुल। अब मैं ये सारा निकाल लूँगी एक बाउल के अंदर, सही है। ये देखिए, सही है, ये हमने निकाल लिया। अब हम इसमें सारे जो है ना स्पाइसेस वो ऐड करेंगे। चलें जी, अच्छा ये देखिए मैंने सारे स्पाइसेस निकाल लिए हैं। सबसे पहले इसमें जाएगा ये मस्टर्ड पेस्ट, ठीक है, आप मस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं, ठीक है, ये चला गया इसमें। फिर इसमें जाएगा ये ऑयस्टर सॉस, अबाउट 1 टीस्पून, ठीक है। फिर इसमें जाएगा सोया सॉस, अबाउट 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून या हाफ टेबल स्पून, ठीक है। पहले सारे सॉसेस जो है ना वो डाल लेती हूँ मैं। फिर इसमें जाएगा ये चिली सॉस, ये भी अबाउट 1 टेबल स्पून, ठीक है। फिर हम इसमें डालेंगे ये हमारे पास है गार्लिक पाउडर, ये देख लीजिए, ये चला जाएगा इसमें, अच्छी क्वांटिटी में जाएगा। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। ये मेरे पास जाएगा अनियन पाउडर, ठीक है। ये चला गया इसमें। फिर इसमें जाएंगे मिक्स हर्ब, ठीक है, ये चले गया इसमें। फिर इसमें जाएगी ये कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून,
ठीक है। फिर इसमें जाएगी ये ब्लैक पेपर, थोड़ी सी, ये सारे स्पाइसेस इसमें चले गए। थोड़ा सा इसमें सॉल्ट जाएगा, ज़्यादा हम सॉल्ट नहीं डालेंगे क्योंकि सोया सॉस में भी सॉल्ट होता है, चिल्ली सॉस में भी होता है और मस्टर्ड पेस्ट में भी होता है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसमें जो है ना तेज़ स्पाइसेस नहीं चाहिए, बहुत माइल्ड से ही चाहिए इतने सारे स्पाइसेस डालने के बाद भी, क्योंकि मेरा कीमा ज़्यादा है तो उस हिसाब से ये बिल्कुल ट्रू स्पाइसेस हैं, ठीक है। तो हमने इसमें इतनी ही क्वांटिटी में ऐड करने हैं, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होने चाहिए कि फीका लगे। ये देखिए बहुत अच्छे से ये मैरिनेशन हो गई है हमारी। ठीक है, ये मिक्स हो गया। ये देख लीजिए इसका कलर कितना खूबसूरत आया। इसको हम रखेंगे यहाँ साइड पे। इसके बाद अच्छा जनाब, उसके बाद जो है ना यहाँ पे मेरे पास चेडर चीज़ थी, लेकिन आपके पास मोज़रेला हो तो ज़्यादा बेस्ट है। मेरे हस्बैंड को पता नहीं था तो वो चेडर चीज़ ले आए थे, तो मैंने बोला नेक्स्ट टाइम आप मुझे मोज़रेला चीज़ ला के दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ों में क्या होता है, मोज़रेला चीज़ बहुत अच्छी लगती है, स्ट्रेच होती है और उसकी जो होती है ना मेल्टनेस जो होती है वो भी बहुत मज़े की लगती है। तो मुझे पर्सनली जो है ना वो मोज़रेला चीज़ हर चीज़ में बहुत पसंद है। बहरहाल यहाँ पे मेरे पास चेडर चीज़ का क्यूब था, तो मैंने इस तरीके से इसके छोटे छोटे से क्यूब जो है ना वो कटिंग कर लिए। अच्छा, इसका एक प्रोसेस और होता है, आप ग्रेट करके इसको चिकन के कीमे में ही मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। उसमें फिर ये होता है कि आप किसी भी साइज़ के बॉल्स बना सकते हैं। इसमें ये होता है क्यूब्स रखने से क्या बड़े बड़े चीज़ बॉल बनते हैं, हर किसी से इतने बड़े बड़े नहीं खाए जाते। अच्छा जनाब, यहाँ पे मैंने एक अंडा ले लिया, अंडे में मैंने जस्ट पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड किया है, उसको अच्छे से फेंटना है। एक जगह मैंने प्लेन मैदा ले लिया है और एक जगह मैंने ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स, और थोड़ा सा प्याली में मैंने पानी ले लिया है। हमने पानी लगाना है पहले हाथों पे ताकि कीमा हमारा चिपके नहीं, या ऑयल लगा लें या पानी, एज योर विश। बीच में रखना है हमने इस तरह से क्यूब और सही से इसको फोल्ड करना है। अच्छा जनाब, मेरा कीमा ना थोड़ा सा मोटा पिसा था, लेकिन आपने बिल्कुल बारीक करना है जैसे नगेट्स का होता है ना, इस तरीके से, क्योंकि मेरा हैंड ब्लेंडर जो है ना वो करते करते पता नहीं उसको हैंड चॉपर को क्या हुआ, वो ख़राब सा मतलब उसकी रस्सी ख़राब हो गई थी ना, तो उस वक्त जितना भी हुआ मैंने कर लिया। तो आपने बिल्कुल जैसे नगेट्स वाला कीमा होता है ना वैसे करना है, ठीक है, ताकि जो आपकी चीज़ है ना वो किसी भी जगह से बाहर ना निकले। मेरा कीमा थोड़ा मोटा था तो मेरी चीज़ मेल्ट होकर थोड़ी सी बाहर आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैंने मैदे की कोटिंग करी, उसके बाद मैंने इसको अंडे की कोटिंग करी, देन मैंने ब्रेड क्रम्स की करी। हाथों से आपने गोल गोल शेप देना है इसको, बहुत लाइट हाथों से, क्योंकि कीमा ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट है। और इस तरीके से सारे बॉल्स बना के जो है ना हमने रेडी करने हैं। मेरे पास 1 पाव कीमा था और 2 बॉयल आलू थे, तो ये 9 मेरे पास जो है ना चिकन चीज़ बॉल बन के रेडी हुए थे, ठीक है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी सेट होने के लिए। नाउ आज अब बना रही हूँ मैं, आज क्या बना रही हूँ मैं, जूस में बना रही हूँ नींबू पानी, टैंग का ही लेमन एंड पेपर का ये पानी वो था जूस, बहुत मज़े का फ्लेवर था, बहुत जैसे सेम कल मैंने बनाया था वैसे ही मैं आज बनाऊंगी। चीनी डाली पानी में और उसके बाद ये डाला और उसके बाद शेक करूंगी, फिर मैं ठंडा पानी या सादा पानी जो भी आपको डालना है करके आप चिल्ड करने के लिए इसको रख दें। अब पता नहीं किसका कमेंट आया था, वो मुझे बोल रहे थे इस तरह चीनी डिज़ोल्व नहीं होती। भाई हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, चीनी है कोई पत्थर थोड़ी है, हो जाती है डिज़ोल्व। और प्लेन पानी आप लेंगे ना, ठंडे पानी में डिज़ोल्व नहीं होती है, सादे पानी में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाती है चीनी। हम कोई ऐसी थोड़ी कि बिना मिक्स हुई हुई चीनी का शरबत पी लेंगे यार, मतलब मिक्स होगी जब भी पियेंगे ना। बस उसके बाद यहाँ पे जो है ना मैं बैगन के पकौड़ों के लिए थोड़ा सा बेसन लेके मैंने उसको कर लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसन लेती हूँ ना तो बच जाता है। आज मैंने बहुत ही कम लिया था क्योंकि एक बैगन के पकौड़े बनाने थे। ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है और यहाँ मैंने अपने चीज़ बॉल का ऑयल जो है ना ये भी मैं इसका ऑन करूँगी फ्लेम, ठीक है। दोनों अलग अलग रखे हैं। इसमें ज़्यादा ऑयल अभी मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये ऑयल बच जाएगा तो ये मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी, ठीक है। ये रहा मेरा पकौड़ों का बैटर और अभी चीज़ बॉल में निकालती हूँ। मैंने फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिए थे और आज मैं जल्दी खड़ी हो गई 5:45 बजे, वरना मुझे 6 बज जाते हैं खड़े होते होते। तो मैंने कहा आज मैं जल्दी खड़ी हो जाती हूँ ताकि मैंने डाइनिंग पे भी चीज़ें जो है ना पहले से सेट कर दी हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने सॉस वगैरह प्यालियाँ चमचे गिलास सब प्याले से जो है ना यहाँ पे रख दी है। वहाँ बन गई है फ्रूट चाट। चलो जी हम अपना काम शुरू करते हैं।
यहाँ बैगन के पकौड़ों के लिए बैगन भी कट गए हैं। आज टीवी नहीं खुला, टीवी तो खोलें। बस जनाब, उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैंने दाल के पकोड़े बनाना स्टार्ट कर दिए थे। आज मैं थोड़ा जल्दी खड़ी हो गई थी पकोड़े बनाने के लिए, क्योंकि हर दफ़ा जो होता है ना मेरा रोज़ा किचन में ही खुल रहा होता है। तो मैंने कहा आज मैं जल्दी खड़ी हो जाऊँगी, क्योंकि रूटीन सेट होने में टाइम लगता है, टाइम समझने में ही टाइम लग जाता है कि कितने बजे खड़ा होना चाहिए, कितने जल्दी आपके बनेंगे। तो आज मेरी सब चीज़ें जो है ना 10-15 मिनट पहले ही बन गई थी, और हम सुकून से डाइनिंग पर बैठ के हमने दुआ मांगी, सब कुछ किया। जब तक दुआ नहीं मांगो इफ्तार में फिर मज़ा ही नहीं आता ना, गहमा गहमी में रोज़ा खुल रहा होता है। तो यहाँ मेरे दाल के पकोड़े बन रहे हैं। यहाँ मैंने दूसरी तरफ चीज़ बॉल का जो है ना ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया था। ठीक है, ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें चीज़ बॉल अपने डाल दूँगी। ये इसका जो है ये बहुत मज़े की चीज़ है। इससे ये होता है कि सारा ऑयल अच्छे से ड्रेन हो जाता है, आपको जो है ना निकालना नहीं पड़ता, बहुत ईजिली जो होता है ना आप इसमें डालें और निकालें। ठीक है, यहाँ पर मेरे जो है पकौड़े दाल वाले रेडी हो गए थे, ये निकाले मैंने। ये निकाल के इसके बाद मैं डालूँगी अपने चीज़ बॉल। चलें जनाब, यहाँ पे मैं चीज़ बॉल ऐड करूँगी। मेरे एक हाथ में मोबाइल था और एक हाथ से मैं डाल रही थी, तो मुझे डर लग रहा था कहीं छींटे ना आ जाए मुझ में, और मुझे शेप देने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो पहले मैं इसमें डालूँगी, उसके बाद जो है ना मैं कैमरा अपना एक जगह सेट कर दूँगी। फिर इसके बाद मैं बैगन के पकौड़े फ्राई करूँगी। बस आप मज़ेदार सी ये रूटीन देखते जाइए और इन्जॉय करते जाइए। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए मेरे मज़ेदार से चीज़ बॉल रेडी हो गए हैं। लेकिन ये देखें चीज़ जो है ना आपको नज़र आ रही होगी सुराख में से बाहर आ रही है। उसकी वजह ये है कि मेरा कीमा जो है ना वो सही से पिसा हुआ नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ आपका कीमा जो है ना वो सही से बिल्कुल अच्छे से पिसा हुआ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको निकाल के, ये देखें निकालने में भी आसानी है, कोई झंझट ही नहीं कि आपने किस चीज़ से निकालना है, क्या निकालना है। इस फ्राइज़ इसमें बहुत अच्छी तरह तैयार हो जाते हैं आपके। और यहाँ पे मेरे चिकन चीज़ बॉल बन के मज़ेदार से रेडी हो गए। बने बहुत मज़े के थे, लेकिन बस वही मेरा कीमा जो है ना थोड़ा बारीक नहीं था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पकोड़े जो है ना मैं निकाल के छन्नी में रख लेती हूँ पहले, कि इसका ऑयल वगैरह जो है ना वो सब निकल जाए। उसके बाद जो है ना मैं प्लेट्स में रखती हूँ। पापड़ वगैरह भी आप ऐसे ही करें, एक बड़ी सी छन्नी ले लें और उसके बाद पकोड़े पापड़ एक ही उसमें रख लें, फिर बाद में आप प्लेटिंग कर लें। ठीक है, फिर उसके बाद मैं पापड़ तलना भूल गई, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से दोबारा मैंने चूल्हा जो है ना वो अपना ऑन करा, और पापड़ भी मैंने कम ही तले, क्योंकि फिर बहुत सारी चीज़ें ना हवीस में बना तो लो फिर बच जाती हैं ना। तो पापड़ भी मैंने बस 6 पापड़ जो है ना इस तरीके के मैंने फ्राई किए थे, और एक ही पापड़ मैंने फ्राई किए थे। दुआ मांगे के इन लम्हात में फिर अपने हाथों को उठाए हैं
मौला की औलाद ना फरमान है, औलाद को नेक और साले बना। या इलाहुल आलमीन हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, जितने हमारे प्यारे हमसे पिछड़ चुके हैं, ऐ मालिक मौला उन सब की मग़फ़िरत फरमा। किसी के वालिदैन या वालिदैन में से कोई एक इस दुनिया से इंतकाल कर चुके हैं, मौला उनकी मग़फ़िरत फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। जिनके वालिदैन जिंदा है मौला, उन्हें सिद्क़े दिल से उनकी कदर करने की खिदमत सरंजाम देने की तौफीक नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन ऐ मालिक मौला तमाम रोजा इफ्तार करें। रोजा इफ्तार करने की दुआ। अल्लाह, मैंने तेरे लिए ही रोजा रखा, तुझी पर ईमान लाया, तुझी पर भरोसा किया और तेरे ही दिए हुए रिज़्क़ से इफ्तार किया। अलाय खजूर खाओ। नहीं मैं वो खाऊंगी। ये वो हाँ ये नहीं वो अच्छा जनाब, तो मैंने इस व्लॉग का एंड नहीं लिया था क्योंकि रोज़ा खुलने के बाद किचन वगैरह साफ़ करा, बर्तन वगैरह धोए, पूरे घर की सफाई करी। फिर उसके बाद मैंने दाऊद को ट्यूशन वगैरह पढ़ाया, होमवर्क करवाया सारा। फिर उसके बाद मैं बच्चों को लेके सुलाने के लिए लेट गई और मैं जैसे आपको मैंने बताया ना, मेरी नींद बहुत डिस्टर्ब हुई है, तो मैं खुद भी बच्चों को सुलाते सुलाते सो गई। तो मैं 9 बजे जो सोई हूँ, उसके बाद मैं उठी हूँ 12 बजे। और जब मैं 12 बजे उठी हूँ ना, उसके बाद मेरा सर इतना भारी हो रहा कि जब मैंने पैनाडोल खाई है ना, जब जाके कुछ हल्का हुआ है। लेकिन अभी भी प्रॉपर जो है ना वो सही नहीं हुआ मेरा सर का दर्द। अभी भी मेरा सर ऐसा ऐसा कर रहा है अंदर से जो है ना। मैंने कहा चलिए इस व्लॉग की एंडिंग नहीं ली थी, इस व्लॉग को एंड करती हूँ यहाँ पर। और उम्मीद है आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे होंगे, और वाकई पसंद आ रहे हैं, आपके कमेंट से भी मुझे पता चल रहा है। तो बस इसी तरह प्यार मोहब्बत देते जाइए और मैं व्लॉग डालती जाऊँगी, चाहे मैं जितना भी थकूँ कुछ हो। इस महीने तो इंशाल्लाह मैं डालूँगी। फिर उसके बाद वही एक दिन छोड़ के एक दिन अपनी रूटीन में आ जाऊँगी मैं। तो चलें जी, इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।